बच्चों आज हम डेरिवेशन करने जा रहे हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। हमारे पास 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है। सबसे पहले हम डेराइव करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जो हमारी इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ u इनिशियल वेलोसिटी है, v फाइनल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है और t टाइम है। तो सबसे पहले हम इसका ग्राफ देख लेते हैं। हमारे पास v और t में ग्राफ बना हुआ है। ये ग्राफ किसके लिए है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड ऑब्जेक्ट। इसका मतलब यहाँ एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट है। कहने का मतलब वेलोसिटी में समान समय में समान परिवर्तन हो रहा है। तो हमारा ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन के रूप में है, u से शुरू हो रहा है और लास्ट वेलोसिटी कितनी है? v। इसको हमने ओरिजिन o पॉइंट कह दिया, ग्राफ की लाइन को a b कह दिया। b से हमने परपेंडिकुलर डाला टाइम एक्सिस के ऊपर, तो इस बिंदु को d कह दिया। यहाँ पर परपेंडिकुलर डाला, फाइनल वेलोसिटी क्या मिल गई? v। u से भी हमने u वाले पॉइंट से मतलब a पॉइंट से भी हमने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर डाला, तो हमें क्या मिल गया? एक पॉइंट c मिल गया। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो OA है, OA ऊंचाई किसके इक्वल है? CD के इक्वल है। और ये ऊंचाई किसको व्यक्त कर रही है? U वेलोसिटी को, मतलब इनिशियल वेलोसिटी को। और BC किसको रिप्रेजेंट कर रही है? V माइनस U, क्योंकि BD V के इक्वल है, CD U के इक्वल है। तो BC क्या हो गया? V माइनस U। अब अगर OD साइड देखें हम, ये वाली साइड टाइम एक्सिस के ऊपर है, ये AC के इक्वल है और ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रही है। अब हम स्लोप निकाल लेते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप जो होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? एक्सेलरेशन। स्लोप का मतलब होता है तिरछाई। जैसे ये तिरछाई है तो वो कोण द्वारा व्यक्त की जाती है। तो हम यहाँ पर टेंजेंट थीटा निकाल लेते हैं। टेंजेंट थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? BC और बेस कितना है? AC। तो हमने लिखा BC अपॉन AC। BC अपॉन OD भी लिख सकते हैं क्योंकि AC और OD सेम है। BC की वैल्यू क्या है? V माइनस U और OD की वैल्यू क्या है? T। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या आ गया? V माइनस U इज इक्वल टू A इंटू T। थोड़ा सा रीअरेंज कर लो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इससे रिलेटेड एक छोटा सा न्यूमेरिकल देख सकते हो। अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्वायर्स वेलोसिटी इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर आफ्टर 10 सेकेंड। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द कार। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, दैट मीन्स u इज इक्वल टू 0। वेलोसिटी फाइनल कितनी है? 36 किलोमीटर पर आवर। उसको हमने मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया। हमारे पास एक कन्वर्जिंग फैक्टर है 5/18। अगर आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो अब वेलोसिटी किस में आ गई? मीटर पर सेकेंड में। टाइम की वैल्यू पुट कर दी 10 सेकेंड। अब हमें पता है कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो a क्या होगा? v माइनस यू बाई टी। तो v की वैल्यू 10, t की वैल्यू 0, v की वैल्यू 10, u की वैल्यू 0 और फिर से t की वैल्यू 10। 10 से 10 कैंसिल, 1 आ गया। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम डेराइव करने जा रहे हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो क्या है? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। उसके लिए भी हमने सेम ग्राफ प्लॉट किया। सब कुछ सेम है आपके लिए, क्योंकि ये ग्राफ जो है वो तीनों इक्वेशंस के लिए सेम रहेगा। सारे पॉइंट्स के नाम भी हमने सेम रखे। अब हम यहाँ पर कौन सी नॉलेज का यूज़ कर रहे हैं? अब हम इस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना, वो किसके इक्वल होता है? एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अगर मैं t टाइम के लिए डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहती हूँ तो ये मेरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। इसके नीचे का जितना भी क्षेत्रफल होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? डिस्प्लेसमेंट। तो ये s को डिस्प्लेसमेंट से हमने शो कर दिया। s इज डिस्प्लेसमेंट, s इज इक्वल टू, अब ये जो शेप बनी है मेरे पास, ये ट्रेपीजियम बना है। तो इस शेप को हमने ट्रेपीजियम कहा, तो s क्या हुआ? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, OABD। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लगा दिया, 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड्स। ये पैरेलल साइड्स हैं OA और BD, तो OA प्लस BD लिख दिया। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है दोनों साइड्स के बीच में? AC भी लिख सकती हूँ, OD भी लिख सकती हूँ, क्योंकि दोनों ही सेम है। वैल्यूज पुट कर दो। O से लेकर A U के इक्वल है, BD किसके इक्वल है? V के, और AC किसके इक्वल है? T के। वैल्यूज पुट कर दी। अब हम क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन निकाल चुके हैं, V किसके इक्वल होता है? U प्लस AT। अब हम यहाँ पर v की वैल्यू पुट कर देते हैं।
जब हमने v की वैल्यू पुट की तो यहाँ u प्लस यू आ गया, तो इसको इकट्ठा करके क्या लिख दिया 2u प्लस 80, बाहर t से मल्टीप्लिकेशन है और 2 से डिवीज़न है, तो t से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया 2ut प्लस 80 स्क्वायर, हाफ से डिवाइड भी कर दो तो s किसके इक्वल आ गया ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसका एक न्यूमेरिकल देख लो। अ बस एट रेस्ट accelerates uniformly to a velocity of 54 km per hour in 20 seconds। कोई बस है विराम अवस्था से त्वरित गति में आई, तो उसका वेग कितना हो गया 54 किलोमीटर प्रति घंटा, कितने समय में 20 सेकंड में। हाउ मच डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड बाय द बस इन 20 सेकंड। हमसे पूछा जा रहा है कि समय के दौरान बस कितनी दूरी तय कर लेगी, तो v का पहले हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, टाइम दे रखा है। अभी हमें त्वरण भी नहीं पता, एक्सेलरेशन भी नहीं पता, तो सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन लगा लेते हैं। यहाँ से a को सेपरेट किया, वैल्यूज़ पुट कर दी v की, u की और t की, और यहाँ से क्या निकाल लिया एक्सेलरेशन। हमने पूरा सॉल्यूशन नहीं किया क्योंकि आगे हमें वैल्यू भी पुट करनी है, तो यहाँ से एक्सेलरेशन निकल गया। अब स्टेप 2 में हमने क्या किया, हमने डिस्टेंस निकालना था, तो हमने ऐसी इक्वेशन ले ली जिसमें डिस्टेंस भी हो, टाइम भी हो, एक्सेलरेशन भी हो। तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, u की वैल्यू 0, ये तो पूरा फैक्टर ही 0 हो गया, 1/2, a की वैल्यू पुट कर दी, t स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर, हल कर लिया, s की वैल्यू कितनी आ गई 150 मीटर। अब हम डेराइव करने जा रहे हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इसमें भी बच्चों सेम ग्राफ बनेगा, सेम पॉइंट, सब कुछ आपका स्टार्टिंग वाला सारी चीज़ बिल्कुल सेम है, थोड़ा सा आगे डिफरेंस आ जाएगा। इसमें भी हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, हम फैक्ट का यूज़ करते हैं कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को। तो यहाँ तक भी आपको सेम लग रहा होगा, अभी सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन में ये पार्ट सेम ही है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ये वाला भी हम पिछले केस में कर चुके हैं, यहाँ तक भी पुट कर चुके हैं, लेकिन यहाँ से डिफरेंस स्टार्ट हो गया। फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू हमने पिछले केस में तो क्या पुट कर दी थी, v की वैल्यू, लेकिन यहाँ v की वैल्यू पुट नहीं की, यहाँ t की वैल्यू पुट कर दी। यूज़ तो फर्स्ट इक्वेशन की, लेकिन वहाँ से t को सेपरेट कर लिया, t की वैल्यू पुट कर दी। अब आपको पता है a माइनस बी और a प्लस बी प्रोडक्ट में हो तो आप क्या लिख सकते हो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ ए बी की जगह v और u है, तो s किसके इक्वल आ गया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a। फिर से क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से क्या आ गया, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। यही तो आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। ठीक है, अब हम इसका न्यूमेरिकल देखते हैं। The velocity of a car increases uniformly from 5 to 10 मीटर पर सेकेंड when it travels 50 मीटर। कोई कार है, वो जब 50 मीटर की दूरी तय करती है तो उस दौरान उसका वेग 5 से 10 हो जाता है। हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। u की वैल्यू रख दी, v की वैल्यू लिख ली, अपने s की वैल्यू लिख ली। अब मैं यहाँ फर्स्ट इक्वेशन नहीं यूज़ कर सकती क्योंकि मेरे को तो क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। यहाँ पर हमें टाइम गिवन नहीं है, हम सेकंड इक्वेशन भी यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि टाइम की वैल्यू हमें नहीं पता, तो बची थर्ड इक्वेशन, तो हमने लगा दी थर्ड इक्वेशन, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। v भी पता है, u भी पता है, s भी पता है, तो वहाँ से a को सेपरेट कर लो पहले और यहाँ पर सभी वैल्यूज़ पुट कर दो, तो क्या निकल आएगा लास्ट में एक्सेलरेशन। और कितना आ गया एक्सेलरेशन, 0.75 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।